नमस्कार देश दुनिया जी पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ शमी डावरा। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वैसे तो हरेक वर्ग को लैके अपना एक बड़ा साफ तो वधिया विजन रखते हैं, लेकिन एक विजन उन्होंने स्टूडेंट्स के प्रति पिछले 6 साल तो अजिहा है जिसने एक नवी ली स्टूडेंट्स को दी है। वो उन्होंने विजन है कि जदों भी पेपर आते सन, एग्जाम के दिन नेड़े आते सन, तो स्टूडेंट्स के एक भय वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती सी, डर पैदा हो जाता सीगा ते बच्चे टेंशन दे विच आ जाते सन। की करिए की ना करिए, अपनी आखिर मंजिल किस तरह प्राप्त करिए, ये उन्होंने मन के शंकावां रहिंदियां सन। लेकिन उन्होंने शंकावां नूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भांपदे हुए एक प्रोग्राम उलीकिया 2018 दे विच ते ना दिता उन्होंने प्रीख्या पे चर्चा। परीक्षा पे चर्चा नामक जो कि एक सफलता का मंत्र होंदा है, उन्होंने खुद स्टूडेंट्स नाल, टीचर्स दे नाल, पेरेंट्स नाल गल कीती ते लगातार 6वां एडिशन इस बार भी 27 जनवरी को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम के विच ओह कीता जा रहा है। लेकिन उसे परीक्षा पे चर्चा सफलता के मंत्र को लैके दूरदर्शन वालों भी एक प्रोग्राम अज तुहाडे रूबरू किया जा रहा है। तो अज असी जिन्हां मेहमानां नूं इस प्रोग्राम के विच हिस्सा लैण दे लई माहिरां दे तौर दे उत्ते सद्दा दिता है। सब तो पहला मैं उन्हां नाल तुहाडी वाकफियत करादा। मेरे बिल्कुल नाल ने डॉक्टर सोनिया मागो जो कि CBSE नैशनल अवार्डी ने ते प्रिंसीपल ने स्वामी संत दास पब्लिक स्कूल जलंधर दे विच। इन्हां कोलों पुछांगे कि आखिर स्टूडेंट्स जिथे कुछ ना कुछ रहिंदे ने भंबल भूसे च, उत्थे ही टीचर्स की उन्होंने लीक दिंदे ने, मापे किस तरह भूमिका अदा करन कि बच्चे सही अपना राह चुन सकन। बहुत कुछ इन्हां कोलों जाणांगे। ते दूसरे माहिर मेहमान ने साडे डॉक्टर SK गौतम, ये भी नैशनल अवार्डी ने। 2010 दे विच इन्हां नूं राष्ट्रपति महामहिम प्रतिभा जी द्वारा इन्हां नूं सन्मान दिता गया सी। इहने प्रिंसीपल दयानंद मॉडल सीनियर सैकेंडरी स्कूल दे विच। सब तो पहला तुहाडा स्वागत है जी। थैंक यू सो मच दोस्तों, क्योंकि ये हरेक घर दे नाल जुड़िया होया मसला है, हरेक घर दे नाल जुड़िया होया मुद्दा है। किसी ना किसी तरीके दे नाल साडे हरेक दे बच्चे स्टूडेंट जिहड़े बन के स्कूलों के विच जांदे ने, पढ़ते हैं। तो जिथे परीक्षा पे चर्चा दे विच भारत के प्रधानमंत्री साहब गल कर रहे हैं, उत्थे असीं इन्हां नाल गल करांगे कि आखिर ये परीक्षा पे चर्चा है क्या चीज़। सब तो पहला मैं मैडम तुहाडे कोलों जानना चाहांगा भी जदों आपां गल करदे हां भी ये प्रोग्राम दा जिहड़ा 6वां संस्करण है वो 27 जनवरी को प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। लेकिन एक सवाल उठता है भी परीक्षा पे चर्चा सफलता के मंत्र, ये सफलता के मंत्र ये प्रोग्राम है कि जी। ये एक बहुत ही तुसी कह सकते हो वड्डा इनीशिएटिव है प्रधानमंत्री जी द्वारा लिता गया जी। क्योंकि अज तक असी बहुत किस्से सुने हैं जो स्टूडेंट्स है वो सुसाइड कर रहे सी एग्जाम्स के करके, इन्ने प्रैशर विच आ रहे सी, बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा स्ट्रैस के केसेस रिपोर्ट हो रहे सी स्कूल्स दे विच। ते स्पैशली जो बोर्ड एग्जाम्स होंदे उदों तां बच्चों की मतलब तुसी कह सकते हो कि हालत इन्नी खराब हो जाती है। तो उन्होंने ओवरकम करन लई, इन्हां सारियां समस्यावां नूं हल करन लई एक बहुत ही वड्डा इनीशिएटिव है प्रधानमंत्री जी द्वारा। अज तक किसी ने बच्चों बारे इन्ना नहीं सोचा सी, पर हुण तुसी देख रहे हो कि प्रधानमंत्री जी ने एक इदां दा तुसी कह रहे हो प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं जिहदे नाल टीचर्स, पेरेंट्स ते स्टूडेंट्स सारियां नूं ही एग्जाम मंत्राज मिल रहे हैं जी कि पेरेंट्स किद्दां उन्हां नूं गाइड करन, बच्चों नूं किद्दां घर विच भी मोटिवेट करन, टीचर्स की कर सकते हैं कि बच्चों का स्ट्रैस रिमूव होए। मतलब स्ट्रैस नूं रिमूव करन दे लई तुसीं समझदे हो भी ये जिहड़ा है इनिशिएटिव लिया है प्रधानमंत्री जी। लेकिन मैं गल करांगा भी क्या सिर्फ ते सिर्फ बच्चों के स्ट्रैस के उत्ते। डॉक्टर गौतम, मैं तुहाडे कोलों पुछना चाहांगा कि इसकी जरूरत क्यों पई? केवल इस यही स्ट्रैस बच्चों का या बच्चों नूं एक टारगेट जिहड़ा नहीं मिल रहा सी या होर कुछ बहुत सारे मुद्दे सन? यस, मैं सोचता हूँ कि एजुकेशन जो शिक्षा है जी वो जिंदगी के लिए एक तैयारी है। बिल्कुल। और परीक्षा को एक सेलिब्रेशन के रूप में, एक उत्सव के रूप में लेने की जरूरत है जी। शायद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने विद्यार्थियों को, अभिभावकों को और बच्चों को यही समझाने का प्रयास किया है जी कि परीक्षा को एक सेलिब्रेशन के रूप में लें। बिल्कुल। और प्रत्येक बच्चे में जो हिडन टैलेंट है जी उसको पहचानने का प्रयास किया जाए, उसको उजागर करने का प्रयास किया जाए जी। अगर किसी परीक्षा में विद्यार्थी अच्छे अंक नहीं ला पाते, इसका मतलब ये नहीं है
कि वो विद्यार्थी आगे जाकर के जीवन में कुछ अच्छा नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। प्रत्येक बच्चे में कुछ ना कुछ गिफ्ट छिपा हुआ है, प्रत्येक बच्चा यूनिक है, अपने आप में अलौकिक है, और उस यूनिकनेस को सेलिब्रेट करने के लिए ही ये परीक्षा पे चर्चा नामक जो प्रोग्राम है वो प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया। ਉਹ यूनीक है, वो अलौकिक है, उसकी प्रतिभा की, उसकी टैलेंट की पहचान किस तरह होएगी, बड़ा वड्डा प्रश्न है इस दे विच, जिस दे लई ये कह रहे भी प्रधानमंत्री जी ने किया है। उस दे विच बहुत सारे रजिस्ट्रेशन करा के बच्चे जाते हैं, उत्थे कहते हैं भी बच्चे तो बच्चे प्रधानमंत्री जी नाल गल कर सकते हैं, पेरेंट्स कर सकते हैं, टीचर्स कर सकते हैं। एक प्रोसीजर बनाया है। मैम तुहाडे कोल मैं पुछांगा, मैनूं पता लग्या भी इहदे लई कोई जिहड़े प्रधानमंत्री जी नाल जिस दिन गल करनी हुंदी है या कुछ इस तरह, अक्सर लोगों के मन च आंदा जी सानूं तां पता ही नहीं लग्या, सानूं तां दस्सिया ही नहीं गया भी असीं भी गल करना चाहते सन प्रधानमंत्री, चाहे वो पेरेंट्स लै लो, चाहे तुहाडे वर्गे टीचर्स लै लो, या स्टूडेंट्स ही बहुत सारे रह के मतलब कहणगे भी असीं तां रह गए, सानूं पता नहीं लग्या। फिर इस दे लई की प्रोसीजर है भी प्रधानमंत्री जी नाल सीधी गल हो सके, अपना प्रश्न जो मन दा वलवला है उन्हां तक पहुंचाया जा सके। जी 2018 ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੱਚੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ, ਟੀਚਰਸ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ अपने क्वेश्चंस अगे रख सकता है, प्लस अपनी एंट्री भी दे सकता है। कुछ टॉपिक्स दिते गए हैं तो उन्हां उत्ते अपने विचार दे सकता है। उन्हां विचों बेस्ट आइडियाज सिलेक्ट करके जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स, टीचर्स ते पेरेंट्स हैं उन्हां नूं हुण स्टेडियम च इनवाइट किया जा रहा है। ओके, मतलब पूरा प्रोसीजर तय किया गया। हालांकि दोस्तों इस बार की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है क्योंकि 27 जनवरी को यह प्रोग्राम जिहड़ा है प्रधानमंत्री जी द्वारा परीक्षा पे चर्चा जी है वो किया जाएगा। लेकिन इस दे विच क्योंकि बहुत सारे प्रश्न होंगे, बहुत सारे उन्होंने आंसरस जिहड़े प्रधानमंत्री वालों दिते जाएंगे। एक गल बहुत वधिया डॉक्टर गौतम ने कही है भी ये ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਗੌਤਮ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਖਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਉਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? यस, हमारा जो परीक्षा का सिस्टम है वो बेसिकली एग्जाम ओरिएंटेड रहा है जी, मार्क्स ओरिएंटेड, ग्रेड्स ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम हमारे कंट्री में रहा है जी। NEP 2020 के अनुसार एक शिफ्ट को एनविसाज किया गया कि बच्चों को रोट लर्निंग से अंडरस्टैंडिंग की तरफ, माने जो रटते थे आंसर्स को, उससे हम समझ की तरफ ले जाएं। लेकिन ये ओवरनाइट नहीं हो सकता। अगर हम बच्चों को रटने के जगह, फैक्ट्स को मेमोराइज करने की जगह अंडरस्टैंडिंग पर ले जाएंगे, उस समय शायद ये स्ट्रेस, दबाव, प्रेशर जरूर कम होगा। दूसरी बात ये है कि जैसा माननीय प्रधानमंत्री बार बार, ये 6th एडिशन हो रहा है और इतना पॉपुलर हुआ कि पिछले एडिशन में जहां लगभग 20 लाख लोगों ने रजिस्टर किया था, इस बार 38 लाख रजिस्ट्रेशंस हुई हैं जी। अभिभावकों को, बच्चों को और शिक्षकों को इससे बड़ी नसीहत मिली है और बड़ी राहत मिली है। कहने का मतलब यह है कि हमें बच्चों की यूनिकनेस को पहचानना होगा, बच्चों को मार्क्स, ग्रेड्स से दूर हटा करके समझ की तरफ ले जाना होगा। अपनी एजुकेशन सिस्टम को जो बेसिकली लिखने में, मार्क्स लेने में विश्वास करती थी, उसको स्किल बेस्ड एजुकेशन की तरफ, जैसा NEP कहती है, बिल्कुल, और होलिस्टिक डेवलपमेंट, एक बच्चे के ऑलराउंड डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास की तरफ ध्यान देना होगा, ताकि ये ना समझा जाए, बच्चे या बच्चों के अभिभावक ये ना समझें कि अगर किसी बच्चे के अंक किसी कारणवश किसी सब्जेक्ट में, किसी विषय में कम हो जाते हैं तो शायद वो कुछ लूज कर गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट में थोड़ा कम कर पाता है तो ये जरूर है कि उसका इंटरेस्ट किसी दूसरे सब्जेक्ट की तरफ होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए CBSE ने बहुत सारे स्किल सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए हैं। तो टीचर्स का कर्तव्य है, पेरेंट्स का कर्तव्य है कि अपने बच्चों के रुझान को देखें और उनको उस स्किल बेस्ड सब्जेक्ट की ओर ले जाएं, ताकि बच्चों को इस स्ट्रेस का, इस प्रेशर का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल सही गल है भी काफ़ी भूमिका तुसी दस दी है डॉक्टर गौतम भी टीचर्स की या स्टूडेंट्स की तो है ही है, उत्थे पेरेंट्स की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तुहाडे कोलों यही गल डॉक्टर माघा मैं पूछना चाहांगा
भी एक सवाल जिहड़ा आम अक्सर आंदा है भी पेरेंट्स दबाव पाते हैं बच्चे के उत्ते भी तू डॉक्टर ही बनाना है, असी वो पेरेंट्स की इच्छा है डॉक्टर ही बनाना है, या पेरेंट्स की इच्छा है भी असी इंजीनियर ही बनाना है, तेनों इंजीनियर ही बनाना है, या मतलब एक किसी भी फील्ड दे विच लैके जाना, एक माँ बाप का दबाव आ जाता भी असी जाना है। जो बच्चे दे ओने मार्क्स नहीं आते या उस फील्ड दे जाण दे कैपेबल नहीं होंदा तो वह भी किते ना किते जिहड़ी है उहदे उत्ते टेंशन पैंदी है, उहदे उत्ते इहदा असर पैंदा है। तो ये माँ बाप फिर क्योंकि अपनी थोपते ने उहदे उत्ते मर्जी, तो उस मर्जी तो किस तरह बाहर निकलिया जाऊगा? जी, पेरेंटल प्रैशर एक वन ऑफ द बिगेस्ट रीजनस है, तुसी कह सकते हो जी। कि हुण देखिए सचिन तेंदुलकर दा बेटा जरूरी तो नहीं कि सचिन तेंदुलकर ही बने, डॉक्टर दा बेटा डॉक्टर ही बने, ये तो जरूरी नहीं है जी जी। ते इस करके पेरेंट्स नूं चाहिदा कि बच्चे दे इंटरस्ट नूं देखण, मार्क्स नूं इन्नी इंपॉर्टेंस ना देण, जिद्दां कि सर ने दस्सिया इंटरस्ट देखना चाहिए कि बच्चे का साइंस स्ट्रीम च इंटरस्ट है कि कॉमर्स स्ट्रीम च इंटरस्ट है कि आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़, क्योंकि अजकल इन्नियां जॉब ऑप्शंस है कि तुसी किसी भी फील्ड में जाके कोई भी स्ट्रीम करके तुसी मनी अर्न कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि डॉक्टर इंजीनियर सीए उन्हें ही पैसा कमाना है, हर फील्ड दे विच ब्यूटिशियंस है, शेफ्स है, आजकल नवे नवे प्रोफैशनस आ रहे हैं, वो सब इन्ना मतलब मनी अर्न कर रहे हैं, तो नाल नाल उन्होंने जॉब सैटिस्फैक्शन भी जी जी। तो इस करके पेरेंट्स नूं चाहिदा है कि बच्चे ते कोई भी सबजैक्ट थोपन नहीं जी, उन्हां दा मतलब कि इंटरस्ट देखन किस विच है। जी जी, मतलब ये चीज़ तो मनते हो भी किते ना किते मापे जिहड़े हैगे आ इस चीज़ दे प्रैशर पाउण दे जिम्मेवार हैगे। बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज़ नूं उन्हां नूं ज़्यादा नेबर्स दे बच्चों दे मार्क्स दी टेंशन हुंदी है कि ओहदे इन्ने नंबर आए, तेरे क्यों नहीं आए, तेरे क्यों नहीं आए। वो हरेक थोड़ा बच्चे दा कंपैरिजन हो जद कि हरेक बच्चे दा अपना अपना पढ़न दा नज़रिया, अपना अपना पढ़ाने दा नज़रिया सब अलग होंदा है। बिल्कुल, सूरज दी अपनी इंपॉर्टेंस है, चंद्रमा दी अपनी इंपॉर्टेंस है, हर बच्चा डिफरेंट टैलेंट नाल पैदा होया है ना, यूनिक कैपेबिलिटी है, एक बच्चे ने दूसरे नाल कंपेयर नहीं कर सकते। मैम के बातों को आगे ले जाते हुए कुछ जोड़ना चाहूँगा। जी जी। पेरेंट्स का बच्चे के विकास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। बिल्कुल। यद्यपि बच्चा प्रतिदिन स्कूल जाता है, अपने शिक्षकों से ज्ञान अर्जित करता है, शिक्षा ग्रहण करता है, लेकिन ये देखा गया है कि आजकल जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे का इंटरेस्ट इग्नोर करके अपनी एम्बिशंस को बच्चे पर कई दफ़ा थोपते हैं, जो शायद मैं बड़ी विनम्रता नाल कहूँगा गलत है। जी जी। अपनी मैं डॉक्टर नहीं बन पाया तो मेरा बेटा जरूर डॉक्टर बन जाए, मैं इंजीनियर नहीं बना तो मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए, उसके लिए मैं बड़े अच्छे से अच्छे कोचिंग सेंटर में भेजने के लिए तैयार हूँ। ये शायद गलत सोच है। हमें जैसा मैम ने बच्चे के इंटरेस्ट को, बच्चे की रुचि को, बच्चे के रुझान को जरूर ध्यान में देना चाहिए और उसको रुझान के अनुसार उस तरफ मोड़ना चाहिए। ईच डे सेलिब्रेशन, हर एक परीक्षा एक त्योहार है, यही हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है। अगर हम परीक्षा को त्योहार के रूप में लेंगे तो शायद ये प्रेशर खत्म हो जाएगा। आप अपनी चर्चा इसी तरह जारी रखेंगे। दोस्तों, स्वामी संत दास पब्लिक स्कूल जलंधर के टीचर विद्यार्थी ने एक छोटा जिहा गीत ये परीक्षा पे चर्चा के उत्ते गाया है, और सानू उन्होंने अपना क्लिप भेजा है, असी अपने दर्शकों के नाल साझा करना चाहते हैं। पहले देखो वो क्लिप। माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ परीक्षा पे चर्चा। स्वागत तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ एक बार फिर प्रोग्राम परीक्षा पे चर्चा च। सो ये चार लाइनां सी गीत दियां जिहड़ियां कि स्वामी संत दास पब्लिक स्कूल के टीचर ते विद्यार्थियों ने रखियां सीगियां। बहुत कुछ
ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਡਮ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਛੱਡੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦਾ, ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਈ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ कहते ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਮਾਪੇ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੱਛੇ ਕਰਨ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਕਰਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ BCom ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਕਈ ਕਾਲਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੱਟ ਆਊਟ 98-99% ਕਾਮਰਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਕੀ ਕਰਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਰੇਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ 98 ਤੇ ਕਟ ਆਫ ਹੈ, 98 ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ 99.999 ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 98-99% ਲੈ ਕੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਟੌਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜੌਬ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਰਾਦਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂਟਲ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਮੈਟਰਸ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਕਿੰਨੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਆਲਰਾਊਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਵੀ ਬੜੇ ਤਣਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਕੇ ਸੁਸਾਈਡ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਣਾਅ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਜ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹਟਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਗੌਤਮ ਜੀ ਦੀ, ਵੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਟ੍ਰੈਸ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ? ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ? ਜੀ ਇੱਕ ਭੇੜ ਚਾਲ ਬਹੁਤ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਿਊਸ਼ਨਸ, ਕੋਚਿੰਗ ਜੋ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਐਵਰੇਜ, ਬਿਲੋ ਐਵਰੇਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪਰ ਹੈ, ਉਹ ਟਿਊਸ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਡਮੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਐਬਸੈਂਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਘਰ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਬਣੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਸੋਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਟੀਚਰਸ ਜੋ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਚਰਚਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਦੋਸਤੋ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਬਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। एक बहुत ही वधिया प्रोग्राम है। इस दौरान बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वो स्ट्रैस ना लैन, जिवें कि एग्जाम्स आ रहा है, खासकर बच्चे के जोड़े पेरेंट्स है उन्होंने बर्डन पाते हैं कि नाल दा बच्चा इन्ने वधिया मार्क्स लै गया, तो तेरे इन्ने घट आए ने, तां करके वो बच्चों के पेरेंट्स ते बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि वो स्टडी तो लैके स्ट्रैस बिल्कुल ना लैन, तो एक टाइम टेबल के हिसाब नाल खुद पढ़न। हमें हमेशा किसी के बर्डन में नहीं आके कि हमारे पेरेंट्स बोलें कि आपका जो नेबर है उसके बच्चे ने इतने अच्छे मार्क्स लाए, आप भी उसको लाओ, नहीं, हमें किसी के बर्डन में नहीं आना है। हमें अपने दिल की सुनिए, अपना रेगुलर टाइम टेबल बनाएं, उस पर ध्यान दें और हमेशा अपना बेस्ट दें। हम सिर्फ अच्छे मार्क्स लाने के लिए नहीं, अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए भी पढ़ते हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि ये जो कार्यक्रम है परीक्षा पर चर्चा, ये आने वाले पीढ़ी पे और आगे वाले इस समय में बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन, मोटिवेशनल रहेगा। जब भी परीक्षा होती है तो अक्सर विद्यार्थी दबाव में रहते हैं। उस दबाव को कम करने के लिए जब देश की कोई महान हस्ती उनसे संवाद पैदा करती है तो बच्चों के ऊपर उसका असर तो होता ही है। ये एक अच्छा कार्यक्रम है और
वार्षिक कार्यक्रम है, तो ये एक बहुत ही हमारे बच्चों के लिए मोटिवेशन मिलती है। ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਟੀਚਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਕੁਝ ਕਮੈਂਟਸ, ਕੁਝ ਬਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰਸ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਔਰ ਵਾਕਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇ ਚਰਚਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਉਮਦਾ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਐਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਮ ਹੈਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਬਸਟਰਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਪੂਰੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਪਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਗੌਤਮ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਪਾਲਿਸੀ, ਕੀ ਇਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਏਗੀ? न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जी का मेन फोकस रोट लर्निंग से शिफ्ट करके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड एजुकेशन में बच्चों को ले जाना है जी। अगर विद्यालय पेरेंट्स के सहयोग से, टीचर्स के सहयोग से बच्चों को, जो अभी तक हमारे पास कॉम्पिटिशन्स थी हमारे देश में, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स थे, प्रतियोगी परीक्षाएं थी, उसमें भी बेसिकली फैक्ट्स को रटने पर जोर था। और उनको साढ़े दर्शक देख सकते हैं कि स्कूलों के विच किस तरह अवेयर करके, स्कूल रैलीज करके या छोटे छोटे जो है पोस्टर लगा के या ड्राइंग कंपीटिशन करा के, इस तरह दी चीज़ां करके, या छोटे छोटे बच्चों तो देखो साइकिल रैली करा के ये परीक्षा पे चर्चा नूं अवेयर किया गया है। हालांकि बच्चे छोटे ने, लेकिन ये अवेयर करने ने जिहड़े 9वीं तो लैके 12वीं तक के स्टूडेंट्स ने एक शौक जाके है। इसी चीज़ नूं तां सैलीब्रेशनस कहते हैं। यही चीज़ तो है भी आपां खुल के मनानी हैगी है। तो ये हरेक स्कूल दे विच हुण हदायत दी है कि 2 बजे जो 2 बजते हैं तो कम से कम तुसी सारे स्कूलों के विच ये कोई ना कोई एक्टिविटी परीक्षा पे चर्चा नूं लैके जरूर करनी है, ताकि वध तो वध लोग 27 तरीक नूं प्रधानमंत्री के प्रोग्राम नाल जुड़ भी सकन। मैं बिल्कुल तुसी अपनी गल जारी रख सकते। सो NEP 2020 का फर्स्ट फोकस है कि बच्चों को रोट लर्निंग से स्विच ओवर करके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड एजुकेशन की ओर ले जाया जाए। बिल्कुल। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, NEP 2020 में यह प्रावधान है कि एजुकेशन सिस्टम सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स इज वेरी फ्लेक्सिबल जी। पहले ये होता था कि अगर बच्चे ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़नी है तो अगर किसी बच्चे को फिजिक्स तो आ रही है लेकिन अगर केमिस्ट्री नहीं आती तो उसको पढ़नी ही पढ़नी है, क्योंकि वो एक कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स था। बिल्कुल। लेकिन अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा प्रावधान किया गया है कि बच्चा भले ही साइंस परस्यू कर रहा है, लेकिन अगर उसे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में रुचि नहीं है तो वो कोई आर्ट वाला सब्जेक्ट भी साथ में ले सकता है। तो इससे भी अगर इसको शिक्षक, विद्यालय, पेरेंट्स बच्चों को अच्छी तरह समझा सकें तो इससे भी बच्चों की स्ट्रेस में काफ़ी कमी आएगी, क्योंकि बच्चे अपने रुचि का सब्जेक्ट ले सकेंगे। तीसरी बात जो मैम कह रहे थे, सबसे बड़ी बात यह है कि शायद पेरेंट्स को इतनी सारी एंडलेस एवेन्यूज, जो संसार में इतनी सारी, आज सारा विश्व एक छोटा सा गांव बन के रह गया। द एंटायर वर्ल्ड हैज टर्न इनटू अ स्मॉल प्लेस। अभी वो बात नहीं रह गई कि अमेरिका, कनाडा हम लोग कई दिनों में पहुंचते थे। तो इसी तरह से अपॉर्चुनिटीज भी बहुत सारी बढ़ गई हैं। एंडलेस अपॉर्चुनिटीज आर देयर। पेरेंट्स को शायद उन अपॉर्चुनिटीज के बारे में नॉलेज कम है और इसीलिए वो बच्चों पर वही ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स मैथमेटिक्स, साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स पढ़ने पर जोर देते हैं। कई दफा बच्चे इन सब्जेक्ट्स में रुचि नहीं लेते और बच्चों को प्रेशर होता है। यस।
ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾ ਸਕੀਏ। ਵਿਸ਼ਾ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹਟ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਨੰਬਰ ਵੀ ਆਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੇਪਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਹੋੜ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਰੁਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇ ਚਰਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਜੁੜਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਲਹਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸੋਨੀਆ ਮਾਗੋ ਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ SK ਗੌਤਮ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਨਮਸਕਾਰ।